नमस्कार साथियों, ट्रिक वाला मास्टर में आपका स्वागत है। मैं ट्रिक सर। मैं आज प्रश्न 21 नंबर लेके आया हूँ। एसएससी सीजीएल एमटीएस जो बच्चे तैयारी करते हैं, कल मैं पार्ट 3 पढ़ा दिया था 1 से लेकर 20 तक। इसका प्रश्न, इस चैप्टर का नाम है वैदिक संस्कृति। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा हुआ दोस्तों। ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी नासत्य अश्विन। इसका उत्तर बी होगा, इसका उत्तर ए होगा वरुण। प्रश्न नंबर 22 है, पतंजलि कौन था? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में सवाल पूछा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, ऑप्शन बी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण, ऑप्शन सी योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, ऑप्शन डी आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक। इसका दोस्तों उत्तर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 23 दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? एसएससी 2017 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए सृष्टिन, ऑप्शन बी यजमान, ऑप्शन सी श्रमण, ऑप्शन डी अर्थवन। इसका उत्तर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी श्रमण। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? एसएससी मैट्रिक स्थानांतरित परीक्षा 2008 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी अंतरजिकेड़ा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अंतरजिकेड़ा। देखिए दोस्तों, 25 नंबर आपका सवाल है, कौन सा वेद असंत गद रूप में भी रचित है? एसएससी सीजीएल 2016 में दोस्तों सवाल पूछा हुआ है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अर्थवेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यूपीपीसीएस 2015 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए दोस्तों सामवेद में, ऑप्शन बी अर्थवेद में, ऑप्शन सी ऋग्वेद में, ऑप्शन डी यजुर्वेद में। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थवेद में। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? एसएससी हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 में दोस्तों सवाल पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन इसका ए है विष्णु, ऑप्शन बी रुद्र, ऑप्शन सी प्रजापति, ऑप्शन डी इंद्र। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रजापति। 28 नंबर प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? एसएससी सीजीएल 2016 में दोस्तों सवाल पूछा हुआ है। आपके सामने ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी अर्थवेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर होगा प्रश्न नंबर 28 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? बीपीएससी 2019 में सवाल पूछा हुआ है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, ऑप्शन सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, ऑप्शन डी वेद, आचरण, ब्राह्मण और उपनिषद। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वेद, ब्राह्मण
वेद, ब्राह्मण, आचार्य और निपनिषद। इसका ऑप्शन ए होगा 29 नंबर का। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्थानांतरित परीक्षा 2012 में सवाल पूछा हुआ है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अर्थवेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों सामवेद में। 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, निम्न में से कौन प्रस्थानयत्री में शामिल नहीं है? एसएससी CHSL 2016 में सवाल पूछा हुआ है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भागवत गीता। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा भागवत दोस्तों। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? एसएससी CHSL 2016 में सवाल पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है परिषद, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी समिति, ऑप्शन डी विदत। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा विदत। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? UPPCS 2014 में सवाल पूछा हुआ है। आपके सामने ऑप्शन है ए है शपथपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी गोपद ब्राह्मण, ऑप्शन सी पंचविश ब्राह्मण, ऑप्शन डी ऐतरेय ब्राह्मण। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा शतपथ ब्राह्मण। 34 नंबर सवाल है दोस्तों, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? CGPCS 2011 में सवाल पूछा हुआ है। CGPS 2011 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है AC दास, ऑप्शन बी BC तिलक, ऑप्शन सी जैकोबी, ऑप्शन डी पार्जिटर। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों BC तिलक। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत से सवाल इस परीक्षा में आते हैं। ये IAS प्री जो 1997 में पूछा हुआ सवाल है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आपके सामने दोस्तों ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। इसका सही ऑप्शन होगा यहाँ उत्तर आप दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी 16। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें।